Why you coming Qatar? Why you coming Qatar? Why you coming Qatar? Because money. Money. Money is always good. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। तो भाई पिछले 4-5 दिन से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। तो बात यह है कि जो भी कोई सवाल कर रहा है या बात पूछ रहा है तो वो वीज़ा के बारे में ही पूछ रहा है भाई, कि कतर का वीज़ा चाहिए या कतर मुझको आना है या कतर में काम करना है। ये सब बातें, बहुत तरीके के सवाल, लेकिन मैंने सबके जवाब दिया। अब उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ भाई, इसीलिए ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि यहाँ पर क्या प्रोसेस है और कतर में जो काम करने का सिस्टम है वो क्या है, लेबर में क्या है, ये घर में काम करने का सिस्टम क्या है, वही सब मैं आपको बातें बताऊँगा इसमें। तो सबसे ज़्यादा जो मैसेज आए वो आए ड्राइवर भाइयों के, कि भाई हमें कतर का वीज़ा चाहिए, कतर का वीज़ा दिलवाओ, या हमारे पास सऊदी का लाइसेंस है, हमारे पास कुवैत का लाइसेंस है और हमारे पास इंडिया का लाइसेंस है। तो भाई देखो, कतर में जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, यानी घर के अंदर काम करने वाले, घर खाते वाले या फैमिली ड्राइविंग करने वाले, तो इनका सिस्टम यह है भाई, जो घर खाते में काम करते हैं यानी फैमिली ड्राइविंग में काम करते हैं, उनका सिस्टम है रिटर्न आदमी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ के जो शेख हैं उनको घर में काम करने के लिए रिटर्न आदमी चाहिए। पहला रीज़न तो ये है कि यहाँ पर जो कारें होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, महंगी होती हैं, तो उनको वो आदमी चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस हो गल्फ़ कंट्री का। इसका मतलब जिसके पास या तो सऊदी का लाइसेंस हो या दुबई का लाइसेंस हो या कुवैत का या ओमान का या बहरीन का, इन कंट्री में से किसी एक का लाइसेंस हो, यानी रिटर्न हो, अरबी आती हो उसको। ठीक है, दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पर जो लाइसेंस बनता है वो बहुत ज़्यादा महंगा बनता है, लाइसेंस न्यू आदमी का, फ्रेशर का। लेकिन किसी के पास अगर पहले से गल्फ़ कंट्री का लाइसेंस है, यानी अरब कंट्री का किसी कंट्री का लाइसेंस है, तो उसका लाइसेंस आसानी से बन जाता है। मतलब उसको रोड पे सिर्फ ड्राइव टेस्ट देना होता है और उसके बाद उसको लाइसेंस मिल जाता है, अगर वो पास हो जाता है तो। इसमें सिर्फ 500 या 1000 रियाल तक खर्चा आता है। और नए आदमी का जो लाइसेंस बनता है यहाँ पर, नए आदमी के लाइसेंस में आता है ज़्यादा खर्चा। उसकी फ़ीस जमा होती है पहले तो 3400 रियाल, 3400। उसके बाद हर ट्राई पे 200 रुपये, 300 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, और उसको क्लासें लेनी पड़ती हैं 40 दिन 42 दिन। ठीक है, उसके बाद जब वो 40 दिन 42 दिन क्लासें लेगा, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग जो चल रही है बीच में, उसके टेस्ट भी होते रहेंगे, कंप्यूटर पास या फिर एल पार्किंग या फिर पॉकेट पार्किंग या फिर रोड का टेस्ट बाहर का। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, तो इसमें पूरे प्रोसेस में 5000 रियाल लग जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी शेख नए आदमी पे 5000 रियाल नहीं लगाता। अपने इंडिया के हुए पूरे 5000 रियाल, मतलब 1 लाख रुपए प्लस होगा, 1 लाख से भी, क्योंकि अभी तो 21-22 में चल रहा है। तो कोई भी शेख इतना पैसा नहीं लगाता, उसको चाहिए रिटर्न ड्राइवर। ठीक है, तो भाई जो नए फ्रेशर लोग हैं वो मुझको मैसेज करते हैं, तो भाई नए फ्रेशर को यहाँ का वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल है फैमिली का। ठीक है, जो रिटर्न है, जिनके पास लाइसेंस है, वो भाई मैसेज कर सकते हैं, उनको मैं वीज़ा दिलवा सकता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन नए आदमी का भाई कोई चांस नहीं है, फ्रेशर का कतर में कोई काम नहीं है, जो बात है ये। ठीक है, प्लस यहाँ का जो आज़ाद वीज़ा है उसका सिस्टम क्या है, यहाँ पर जो आज़ाद वीज़ा मिलता है, यहाँ पर जो छोटी छोटी कंपनियाँ होती हैं, मतलब किसी ने कंपनी बनाई 15 आदमियों की, 20 आदमियों की, तो उसमें जो है वीज़ाएँ मिलती हैं 5 पाकिस्तानियों के लिए, 5 इंडियनों के लिए, 5 बांग्लादेशी, 5 नेपाली, इस टाइप से। तो वो कंपनी जो है पैसे लेती है पहले वीज़ा देने के, मतलब 5000 रियाल, 4000 रियाल लेती है। उसके बाद जिस आदमी को वीज़ा देती है वो आदमी दूसरे वाले को सेल करता है। तो इसमें पूरे प्रोसेस में लगभग 10,000 रियाल खर्चा आ जाते हैं, मतलब इंडिया के पूरे 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए में आदमी यहाँ पर आता है कतर में। ठीक है, कंपनी उसकी आईडी बना के देती है, 1 साल की आईडी बनाने के बाद वो कोई भी काम करे। ठीक है, उसका रूम अपना होगा, खाना पीना अपना होगा, कंपनी सिर्फ आईडी बना के देगी। ठीक है, वो रूम उसको खुद देखना पड़ेगा, कहाँ काम करेगा, क्या काम करेगा, वो उसको खुद देखना होगा। ठीक, लाइसेंस कैसे बनवाएगा वो उसकी खुद को देखना है सब कुछ। कंपनी पेपर बना के दे देती है बाहर काम करने के लिए, कहीं भी काम करो, कुछ भी काम करो, हर साल के साल तुम्हारी आईडी रिन्यूअल हो जाएगी। ठीक है, ये सिस्टम है। और एक होते हैं भाई कंपनियों के वीज़ाए, यानी कोई कंपनी अगर किसी वर्कर को बुलाती है तो वो उसी कंपनी में काम करते हैं, मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिशियन को बुलाया या प्लम्बर को बुलाया कंपनी ने। ठीक है, तो वो अपनी ही कंपनी अपने, मतलब उनको काम देगी बाहर का। ठीक है, कंपनी पकड़ के, यानी कंपनी कहीं भी घर बन रहा है या कहीं पर काम चल रहा है, बिल्डिंग बन रही है कोई, तो उसमें ठेका ले लेती है। वहाँ ठेका लेने के बाद अपने वर्करों को भेजती है काम करने के लिए। ठीक है, ये होता है कंपनी का वीज़ा। और जो मैंने इससे पहले बताया
कि कंपनी पेपर दे देती है, रूम तुम्हारा है, खाना पीना तुम्हारा है, वो होता है आज़ाद वीज़ा, कह सकते हैं उसे, लेकिन आज़ाद नहीं है, वो कंपनी का ही वीज़ा है, लेकिन आज़ाद उसको कह सकते हैं, ठीक है, ये सिस्टम है। बाकी जो कंपनी वर्करों को काम देती है और उसमें खाना पीना जो देती है वो कंपनी देती है, वो तो सैलरी के हिसाब से होता है सब कुछ, खाना पीना और प्लस रूम, ये सब चीज़ें मतलब कंपनी खुद प्रोवाइड करती है। तो भाई ये सिस्टम है, ठीक है। फ्रेशर का भाई कोई वीज़ा नहीं है यहाँ पर, फ्रेशर का कोई काम नहीं है, अगर आप रिटर्न हो तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। प्लस आज़ाद वीज़ा का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया, प्लस जो कंपनी है, कंपनी के वीज़ा का जो प्रोसेस होता है हर काम का, वो मैंने बता दिया। बाकी भाई जॉब जो होती है, जॉब के होते हैं यहाँ पर पैकेज। सब जॉब करने के लिए, जैसे ऑफिस में जॉब हो कोई, या फिर अकाउंटेंट की जॉब हो, कैशियर की जॉब हो, किसी टाइप की भी जॉब हो, तो उसमें पैकेज होते हैं ये 2 साल के, 1.5 साल के, 3 साल के, 1 साल के, इस टाइप से। वो किसी भी बंदे को बाहर से हायर करते हैं, यानी कंपनी जो है ऑफिस में वीज़ा देती है, ऑफिस वाले थर्ड पार्टी को देते हैं। तो वो थर्ड पार्टी जो है अपने मतलब अपनी कंट्री में लोगों से बोलती है कि भाई इतने लोग चाहिए, कैशियर चाहिए 10, ठीक है। तो इस टाइप से चलता है वीज़ा का सिस्टम ये, ठीक है। तो इनकी भी सैलरी जो होती है वो पैकेज का हिसाब होता है कि रूम उनका अपना, खाना पीना उनका अपना। और एक बात और भाई, देखो यहाँ पर रूम की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कतर में, मैं बता रहा हूँ सच आपको। अगर आप घर पे ड्राइविंग का काम करोगे, घरेलू वर्कर हैं आप, मतलब सवा खास के, तो आपके वो सिंगल रूम बहुत मुश्किल से मिलेगा जिसमें मतलब एक आदमी रह सके इस टाइप का, वरना तो 3 आदमी 4 आदमी। कंपनी में तो भाई 10-10 लोग मिलेंगे एक रूम में। और जो आज़ाद वीज़ा में काम करने के लिए आते हैं वो भी भाई शेयर वाला रूम ही देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, 4 आदमियों के साथ, 3 आदमियों के साथ। क्योंकि एक आदमी अगर रूम लेगा यहाँ पर, तो भाई यहाँ पर सबसे कम जो भाड़ा है रूम का रेंट है वो है 1500 रियाल, ठीक है। 1500 रियाल में आपको ऐसा रूम मिलेगा जो सऊदी अरब में 300 रियाल के मिल जाते हैं। तो भाई अब एक आदमी 1500 रुपये तो दे नहीं सकता, तो वो 2 बंदे और रखता है अपने साथ में, 500 हो गए 1500, इस टाइप से। तो यहाँ पर रूम की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है भाई। मैंने आपको भाई सब कुछ बताया कि क्या सिस्टम है, कैसा सिस्टम है। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे कॉल करके परेशान ना करें। अगर आप रिटर्न हो और क्या बोलते हैं आपके पास किसी कंट्री का लाइसेंस है, तो भाई आप बेझिझक होकर मैसेज करो, मैं इंशाल्लाह वीज़ा दिलवाऊंगा। जॉब की वीज़ाएँ होती हैं और जो कंपनी की वीज़ा होती हैं ये भाई लेनी पड़ती है ऑफिस से। अगर हम भी आपको दिलवाएंगे तो यहाँ पर हमें ऑफिस से ही कॉन्टेक्ट करना होगा किसी। तो भाई अगर आपको कतर आना है तो भाई ये वीडियो देख लेना और सोच समझ लेना सब अपने बारे में अच्छे तरीके से, कि भाई यहाँ पर क्या सिस्टम है, क्या सिस्टम नहीं है, ड्राइवर का क्या सिस्टम है। लाइसेंस के बारे में बताया मैंने आपको, नए ड्राइवर के बारे में बताया, रिटर्न के बारे में बताया, और जो पैकेज, सब चीज़ें मैंने आपको बताई। और अगर कुछ और पूछना हो भाई तो मुझसे बता देना। इस वीडियो की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी तो इसलिए मैंने बनाया ये वीडियो भाई। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यल्ला मास्सलामा।